नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आशीर्वाद। सुनीता गरीब परिवार की बेटी थी। उससे छोटे 2 भाई थे। दोनों भाई उम्र में उससे बहुत छोटे थे। वे अभी विद्यालय जाते थे। पिताजी गुजर बसर लायक कमा लेते थे। सुनीता की शादी अमीर घर में हुई थी। शादी के बाद सुनीता के ससुराल वाले उसको मायके नहीं आने देते थे। सुनीता की सास कहती, यहाँ काम कौन करेगा? वैसे भी तेरे मायके वालों पर देने के लिए है ही क्या? सुनीता बेचारी चुप रह जाती। वो अपने मायके वालों को बेइज्जत भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मायके जाने की बोलती भी नहीं थी। फ़ोन पर ही बात कर लेती थी। सुनीता की शादी उसकी मौसी ने करवाई थी। सुनीता की सास मालती जी ने उसे मौसी के घर काम करते हुए देखा था। मालती जी को ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो घर संभाल सके। पैसों की कमी तो थी नहीं उन्हें। मौसी जी से बात करके सुनीता के घर रिश्ता मांगने पहुंच गई थी मालती जी। सुनीता की माँ तो खुश हो गई कि भगवान ने आशीर्वाद दिया है। इतने बड़े घर में रिश्ता जुड़ रहा है। बिना दहेज की शादी सुनकर सुनीता भी मना नहीं कर पाई। शादी के बाद 1-2 बार ही सुनीता मायके आई। माँ अपनी हैसियत के हिसाब से सामान देती और ढेरों आशीर्वाद देती। सुनीता मायके आती तो उसके चेहरे पर अलग ही निखार आ जाता। सबसे मिलकर वो कई दिन तक खुश रहती। पर अब कुछ महीनों से मायके ना आने के कारण सुनीता बुझी बुझी रहने लगी। उसके पति जतिन को भी फुर्सत नहीं मिलती थी काम से। सुनीता मन की बात किसी को नहीं बता सकती थी। मालती जी घर में बादाम, काजू, फल और ज़्यादा मंगाने लगी और सुनीता को बोलती, अच्छे से खाया करो। ये कैसा चेहरा हो रहा है, बुझा बुझा सा। कोई कहेगा ससुराल में खाने को नहीं मिल रहा क्या? सुनीता कैसे समझाए कि रौनक अपनेपन से ज़्यादा आती है, खाने से नहीं। धीरे धीरे सुनीता बीमार रहने लगी। उसकी भूख मर गई थी। बहुत से डॉक्टर को दिखाया, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। माँ को जब पता चला तो वो मिलने आ गई। उनको देखते ही सुनीता के चेहरे पर चमक सी आ गई। 2 दिन माँ के साथ रहकर और उनके हाथ का खाना खाकर सुनीता ठीक होने लगी। अब बेटी की ससुराल में कब तक रहती, तो उन्होंने मालती जी से कहा कि अब मैं चलती हूँ। माफ़ करना, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई। बेटी की चिंता में जल्दी जल्दी आ गई। ये रुपए रख लीजिए शगुन के। मालती जी को सुनीता की हालत देखकर समझ आ गया था कि जो काम उनकी दौलत नहीं कर सकी, वो माँ के स्नेह ने कर दिया है।
वह बोली, हमें इसकी नहीं, आपके कीमती आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप कुछ दिन और रहें और फिर सुनीता को साथ ले जाएं। कुछ दिन मायके रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। सुनीता के अंदर ये सुनकर एक नई जान आ गई। अब मालती जी को भी समझ आ गया था कि मनुष्य को पैसों से ज़्यादा अपनों के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।